अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स की वेबसाइट के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस है और हमने ये पढ़ा था कि फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर्म्स का HTML मार्कअप किस तरह से किया जाता है। तो ये मैंने एक बेसिक टेम्पलेट बनाया है जिसके अंदर मैंने बेसिक स्टाइलिंग की हुई है और इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इनपुट। इनपुट इज द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो इनपुट होता है। फॉर्म्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इनपुट होता है। इनपुट टैग यूजर से उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट होती है। इट मीन्स कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, लेकिन अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए तो मैं टाइप का एक एट्रीब्यूट यूज कर इससे बता सकती हूँ कि इसके अंदर मेरी टाइप टेक्स्ट की होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने यूजर से कोई नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसकी एज पूछना चाहती हूँ, तो मैं अपनी इनपुट की टाइप नंबर दूंगी और इससे जब मैं कोई नंबर ऐड करूंगी तो वो मेरे पास नंबर फॉर्मेट में आएगा और मैं उसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती हूँ। इनपुट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। वो टाइप्स आप MDN की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लाइक इनपुट टाइप बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, email, file, image, and there are a lot. So let's see कि हम कौन कौन से input types को use कर सकते हैं। So I'm going to add a few examples. यहाँ पर मैंने different input types और उनके नाम लिख दिए हैं। टेक्स्ट हम देख चुके हैं, बट मैं दोबारा से एक और इनपुट ऐड कर देती हूँ। द div called column is for styling. हम इसका और कोई काम नहीं है, हम जस्ट एक टैग के थ्रू इनपुट यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हमारे वेब पेज पर नजर आ रही हैं। इन टाइप्स को यूज करने के लिए जस्ट हमें टाइप के एट्रीब्यूट में अपनी वैल्यू चेंज करनी होती है। अब मैं अगर टेक्स्ट में टेक्स्ट यूज कर सकती हूँ, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास नंबर भी आ सकते हैं और टेक्स्ट फील्ड भी आ सकती है, कोई सिंबल्स भी आ सकते हैं। इट मीन्स कि कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। नंबर के अंदर हम जस्ट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करूँ तो वो ऐड नहीं होगा और मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती हूँ। पासवर्ड फील्ड जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है, इसके अंदर मैं जो कुछ भी ऐड करूँगी वो मेरे यूज़र को शो नहीं होगा, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बट इसकी वैल्यू हमारे फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 2 3 4 5 इसमें ऐड करती हूँ तो
भले यहाँ यूजर को ये डॉट्स की फॉर्म में नजर आ रहा है, बट मेरे फॉर्म की वैल्यूज में ये 1 2 3 4 5 ही स्टोर होगा। क्या मैं इसे रीएश्योर कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं डेव टूल्स की मदद से इसको खोलती हूँ और यहाँ पर टाइप पासवर्ड की जगह अगर मैं टेक्स्ट कर दूँ तो मैंने जो इसमें ऐड किया है वो मुझे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टिप भी है। मैं अक्सर जब अपने पासवर्ड भूल जाती हूँ और ऑटो फिल मेरे ब्राउज़र में इनेबल्ड है, तो मैं इस तरह से अपना पासवर्ड देख लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं। चौथी फील्ड है हमारी ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड के अंदर हम कुछ भी टाइप तो कर सकते हैं, यानी ये टेक्स्ट की तरह वर्क तो कर सकती है, बट इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैलिडेशन मौजूद होती हैं जो हम सबमिट करने पर चेक कर सकते हैं। जब मैं सबमिट करती हूँ फॉर्म की वैल्यूज जो है वो सिर्फ तब बैकएंड तक जाती हैं जब हम सबमिट करते हैं, और जब मैं सबमिट करती हूँ तो सबमिट पे मैंने एक छोटा सा ये डायलॉग बॉक्स लगाया हुआ है, बट ये मुझे ये बता देगा कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसमें @ नहीं है। और इसके अंदर अगर मैं @ लगा दूं तो फिर ये मुझे कहेगा, अगर मैं @ लगा देती हूँ तो ये कहेगा कि @ के बाद भी आपका कुछ पार्ट इनकम्प्लीट है। तो ये वैलिडेशन मुझे टेक्स्ट के अंदर नहीं मिलेगी, बट जब मैं इसको ईमेल कहूँगी तो ये मुझे वैलिडेशन देता है, वैलिडेट करता है कि मेरी फील्ड जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो इनपुट के अंदर टाइप देने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी टाइप को वैलिडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। पांचवा हमारा टाइप है रेडियो बटन। आपने अक्सर देखा होगा रेडियो बटन के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास चेक बॉक्स होता है और चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ चेक कर सकते हैं। इन दो के अंदर फ़र्क ये है कि रेडियो बटन सिर्फ एक को सिलेक्ट करता है और चेक बॉक्स में हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप है कलर। कलर के अंदर हम आपने देखा होगा कुछ इनपुट्स में हम कलर्स लिए जा सकते हैं और मे बी हम यूज़र से कोई कलर इनपुट लें और उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट का कलर चेंज कर दें। तो ये काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, बट जो हमें इनपुट यूज़र से चाहिए इन फॉर्म ऑफ कलर वो हम इस इनपुट के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेट फील्ड है जो एक कैलेंडर को ओपन कर देती है और मैं जो डेट सेलेक्ट करूँगी वो मेरे पास यहाँ आ जाएगी। इसी तरह हम टाइम यूज़ कर सकते हैं और ये रीसेट भी कर सकता है मेरे पास, और AM और PM भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप है चूज फाइल्स, इनपुट टाइप फाइल। ये आपने अक्सर देखा होगा और हम इसके ज़रिए कोई भी फाइल अपनी अपलोड कर सकते हैं। आपने फॉर्म्स में भी देखा होगा, वेबसाइट्स के ऊपर भी देखा होगा। और लास्ट इज सबमिट। तो फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर मुझे उनको सबमिट करना है अपने बैकएंड के लिए या फ्रंट एंड पे भी हैंडल करने के लिए, तो मुझे एक बटन देना होता है सबमिट ओनली वर्क विथ फॉर्म टैग्स। अगर मैं यहाँ पर ये तमाम इनपुट फील्ड्स फॉर्म के अंदर इंक्लोज ना करूँ
तो ये सबमिट वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ सबमिट वर्क करता है जब मेरे पास मेरे इनपुट टैग्स एक फॉर्म के अंदर इंक्लोज्ड हों, यानी फॉर्म हमारा पेरेंट एलिमेंट होता है और तमाम इनपुट एलिमेंट्स इसके चाइल्ड होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमने मिस की है वो ये कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई इनपुट आता है तो उसके साथ उसके अंदर फिल क्या करना है वो इंफॉर्मेशन भी साथ में लिखी होती है। तो जब भी हम इनपुट फील्ड्स ऐड करते हैं तो उसके साथ हम एक टैग यूज़ करते हैं लेबल, और लेबल के अंदर हम उस इनपुट टैग का लेबल लिखते हैं। अब मुझे ये क्लियर है कि मुझे इस इनपुट के अंदर अपना नेम एंटर करना है, बट आपने देखा यहाँ पर एक 4 का एट्रीब्यूट है। 4 का एट्रीब्यूट इसलिए होता है कि हम अपने लेबल को अपने इनपुट एलिमेंट के साथ बाइंड कर सकें। अगर मैं अपने इनपुट को एक आईडी दे दूं, नेम, और उस आईडी को मैं 4 के अंदर दे दूं, तो इससे मेरे फॉर्म को पता चल जाता है कि ये लेबल जो है वो इस इनपुट एलिमेंट के लिए है, और इसको देखने का तरीका ये है कि जब मैं इन नेम के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरा ये टेक्स्ट फील्ड फोकस हो गई है। अगर सेम यही काम मैं अपने इनपुट नंबर के साथ करूं और इसमें 4 का एट्रीब्यूट ना दूं तो क्या होगा? इसके अंदर जब मैं एज पे क्लिक कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब भी मैं नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरी वो फील्ड फोकस हो जाती है। जब मेरा कर्सर यहाँ पर नज़र आ रहा हो तो वो स्टेट इनपुट की फोकस कहलाती है, और जब मैं अपने इनपुट के बाहर कहीं क्लिक करूं, ये फोकस खत्म होता है तो वो स्टेट ब्लर कहलाती है। आज की वीडियो में हमने लर्न किया कि हम इनपुट्स किस तरह से ऐड करते हैं HTML के अंदर, इनपुट एलिमेंट्स का पेरेंट फॉर्म होता है, और किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए उसका पेरेंट एलिमेंट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, और हम अपने लेबल और इनपुट को किस तरह से बाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस चीज़ें लर्न करेंगे।